उससे संबंधित जो अवशेष हैं, जो वडनगर में खास तौर से प्राप्त हुए हैं, उनका भी इस समय दृश्यावलोकन कर रहे हैं। उस समय भी उसका देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा समूचा गुजरात, यहाँ पूर्व में कुशीनगर से लेकर पश्चिम में कच्छ और गुजरात तक, समूचे तिब्बत से लेकर अंत में श्रीलंका तक, समूचे भारत भूमि को आपस में समेटे हुए बौद्ध संस्कृति किस तरीके से एक भौगोलिक संस्कृति के साथ साथ सामाजिक संस्कृति का स्वरूप लेती है, इसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। These structures include excavated structures which had been constructed earlier and they have been found after excavation, and some of them are rock cuts structures, and they have also been depicted here, they have also been exhibited here, and the Prime Minister is taking keen interest in watching these things, and he is being briefed by Mr. Alok Tiwari from ASI Archaeological Survey of India. इनका विस्तार से वर्णन मिलता है भेनसांग के गुजरात भ्रमण के अपने आलेख में, जहां पर उन्होंने कहा कि वल्लभी, अटाली खेड़ा, मालवा, आनंदपुर जो कि वर्तमान में वडनगर कहा जाता है, और गुर्जर देश, इस पूरे क्षेत्र में अनेकानेक बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, चैत्य एवं अनेक ऐसे अवशेष मिले हैं, उनके ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित तो हैं ही, साथ ही साथ समूचे भारत में फैले हुए सामाजिक संस्कृति का उदाहरण भी पेश करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तरफ। रीचिंग परिनिर्वाण टेम्पल वेयर लॉर्ड बुद्धा's reclining statue is there, and now he is about to reach Parinirvan temple. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, और भारत अनेक धर्मों के उद्गम का स्थल रहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण रहा, और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। वेदों से चली हुई हमारी संस्कृति विभिन्न रूपों में होती हुई और साथ ही साथ विभिन्न धर्मों को आश्रय देते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सामंजस्य और साहचर्य का अनुपम उदाहरण देते हुए समूचे विश्व के लिए एक अचंभित कर देने वाली संस्कृति है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चिर विश्राम स्थली की तरफ, जहां पर भगवान तथागत ने, जहां पर भगवान बुद्ध ने, जहां पर भगवान ने अपने चिर विश्राम के लिए जो स्थली चुनी और यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण किया। Yes, you have rightly quoted Mr. Atal Bihari Vajpayee, late Atal Bihari Vajpayee ji, and he really said that when the people from the West were struggling for life and survival, at the same time, people from India, they had gifted people from all over the world with Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Atharvaveda, all these Vedas, and they imparted knowledge to the people of the world. और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्मगान। मुक्ति मार्ग अगर दिखाने का कार्य किसी ने किया, इस समूची मानव संस्कृति को बगैर वैराग्य धारण किए, बगैर तपश्चर्या में शरीर को गलाए हुए मध्यम मार्ग बताते हुए, तो वह मुक्ति मार्ग दिखाया भगवान तथागत बुद्ध ने। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में घहर घहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। ये सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सामाजिक संस्कृति है, जिसने सभी धर्मों को अपने हृदय स्थल में सजोकर समूचे विश्व को सौरभमय किया। और ये महान परिनिर्माण स्थली है, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चीवर दान करने के लिए, और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र के तरफ से
श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है, और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। The Parinirvan temple where reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer and he will offer Chivardhan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and ध्यान। दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। टू द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑफरिंग रेस्पेक्ट, एंड नाउ चीवरदान, दैट इज robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and is exchanging greetings with him, and अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है, और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है, और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर, 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है, और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया, और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं, और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, दिस इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन Buddha religion, and the Prime Minister is offering Chivardhan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वयद धम्म संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदानी भिक्खवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है। सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं, और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें। आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable, and that will finish sometime. And you should avoid splurge, and you should avoid overacting and overjoying. राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस
प्रस्तर शिला पर, उस प्रस्तर मूर्ति पर यहां पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for. और तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these three postures, Mr. Modi is being briefed about by the monk, Buddha monk, and now he is feeling himself that he has got the knowledge about Lord Buddha so much, and he is feeling so happy. He has expressed gratitude and यहाँ now प्रस्तुत coming out. बौद्ध भिक्षुओं ने अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाव ऋषि पत्तन मृगदाव यानी सारनाथ में दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भाग है। और आज काशी पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, और साथ ही साथ कुशीनगर को नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहां पर आगमन हुआ है, तो कुशीनगर और सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के बेहद आराध्य और श्रद्धेय स्थल हैं, उन दोनों का भी सम्मिलन हो रहा है सांकेतिक रूप से। सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाव, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोधगया, ये 4 स्थल ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा श्रद्धापूर्वक देखा जाता है समूचे बौद्ध धर्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही नहीं सिमटा। बौद्ध धर्म बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने की क्षमता है भारतीय मेधा में, भारतीय परंपरा में। हमने हथियारों के जरिए भूभाग कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की। शत लोगों के हृदयों को जीतने का हमने निश्चय किया, और यह प्रमाण है कि अब कोटि कोटि रूपों में अनेकों देशों में, चाहे बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, कंपूचिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, ताइवान, अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के असंख्य अनुयायी हैं, और जिनके आराध्य की स्थली, अंतिम चिर विश्राम स्थली के रूप में आने की लालसा होती है कुशीनगर पहुंचने की, और जो कि भारत से समूचे भारत को जोड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया से, और भारत की उस गौरवशाली जगत गुरु परंपरा को भी विश्व के सामने स्थापित करता है, तब जबकि हम पूरी दुनिया को शांति का, ममत्व का, समत्व का, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। Now, the Prime Minister, accompanied by the Governor, Mrs. Anandiben Patel, and the UP Chief Minister Yogi Adityanath ji, is heading towards the dais, and he will participate in the next program. At this moment, I just want to remind you that a 123-member delegation from Sri Lanka has arrived at the Parinirvan place, that is Kushinagar. This is very important place, and for those who are Bauddha and those who are followers of Buddha religion, devotees of Buddha religion, they must go and visit at least 4 places
including Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, and Bodh Gaya, where he attained enlightenment, and Sarnath, where he preached first. He delivered sermons to his disciples, and Mahaparinirvan place, that is Kushinagar, where he is resting for eternal peace, and Parinirvan, that is freedom from worldly desires and freedom from life's difficulties and intricacies. Yes. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 125 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी श्रीलंका से आया है, जो कि वहां के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में यहां पर आया है। और विशिष्टता यह है कि श्रीलंका के बौद्ध मंदिर से भगवान के अवशेषों को लेकर यहां पर आज पहुंचा गया है। राजकीय आतिथ्य दिया गया है इन अवशेषों को। विशिष्ट तरीके से जहाज में लाए जाने के बाद जब ये अवशेष यहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हैं, तो तथागत की महापरिनिर्वाण भूमि पर जाकर वहां पूजन किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अवशेषों का भी पूजन करेंगे। और ये भारत और श्रीलंका के आपस के संबंधों को तो स्थापित करता ही है, साथ ही साथ ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से समूचे एशिया और समूचे दक्षिण एशिया में ज्ञान का, मुक्ति का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण साहचर्य का मार्ग भारत ने दिखाया। और ये नीतियां दिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति में, जब वो कहते हैं कि पड़ोसी सर्वप्रथम, और जब वो कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण कर रहे हैं इस महामंदिर के प्रांगण में। और ये वही बोध वृक्ष है जिसके तले बैठकर तप करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अरहत हुए थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और उसी बोध वृक्ष के पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द बोधि वृक्ष sapling, now the Prime Minister is just giving water, and he's being watched by the people, including the Chief Minister Yogi Adityanath ji and the Governor Mrs. Anandiben Patel ji. And this is a place where lots of people are coming, and today it was a very important occasion when Prime Minister inaugurated International Airport at Kushinagar. That international airport will make connectivity much stronger and better for the people who are tourists and who are pilgrims. They will be coming in more numbers, that is for sure. ये समूचे कुशीनगर और साथ ही साथ पूर्वांचल के लिए विकास की उड़ान के रूप में स्थापित होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पर सीधे समूचे दक्षिण एशिया से के देशों से वहां से सीधी उड़ानें संचालित होंगी। आज पहला जो विमान यहां पर इस धरातल पर उतरा, इस विमानतल पर उतरा, वो श्रीलंका से आए हुए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का था। और उसमें 125 भिक्षुओं के साथ और विशिष्ट प्रतिनिधियों के साथ श्रीलंका सरकार के वरिष्ठ मंत्री का भी आगमन हुआ। और ये बताता है कि किस तरीके से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के मानचित्र के साथ ही साथ एक शुभागमन यहां इस मंच पर होने जा रहा है। और ये अवसर हम सब के लिए गरिमा से भरा अवसर है। हम सब के लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां हम सब के समक्ष इस मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। उनके आगमन पर हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति इतिहास के साथ एक बार पुनः जुड़ने का हम सबको अवसर मिल रहा है। और उस अवसर में भगवान बुद्ध के दिए उपदेश, 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग का वो संदेश जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, उस जीवन की परिकल्पना और उसका आधार जिस नींव पर रखा जाता है, उसी चिंतन को, उसी संदेश को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं यहां इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति होने जा रही है। देवियों सज्जनों, न सिर्फ कुशीनगर को पहचान मिली है आज एक विशेष, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को और देश की छवि को भी आज एक नई आभा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक बार करतल ध्वनि से आइए हम हार्दिक स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनि के साथ
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उनका आगमन, आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इस समारोह में देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से कुशीनगर को एक पहचान तो मिली है, उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की छवि को भी एक नई आभा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन, लोकार्पण के साथ साथ और आज अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहां के लोकहित की तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के माध्यम से आज यहां श्रीलंका से भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष, धातु अवशेष भी लाए गए और आज इस मंच पर वे प्रतिष्ठापित हैं, जिनकी अर्चना के साथ आज का ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन उनका। आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका श्री नमल राजपक्ष, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीयुत श्रीपद येसो नायक, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं ऐसी विभूतियों का जो कि इस मंच पर विराजमान है। आज के इस कार्यक्रम में अब समय है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहां मंच पर उपस्थित श्रीलंका से पधारे और देश के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान करके अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है चीवर दान के लिए। देव सज्जनों, चिवरदान किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में 4 जो प्रक्रियाएं हैं, चरण हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है और महीने में 2 बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और बौद्ध अनुयायी के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए उपोषित जो है वो पहला चरण है। दूसरा वर्षावास, क्योंकि वर्षा के ऋतु में, वर्षा के काल में 3 महीने तक ये व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है उसमें वर्षा ऋतु में 3 महीने तक एक ही स्थान पर वास करना और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया उस काल में वर्षवास में होती है, जब अलग अलग स्थलों पर भ्रमण नहीं किया जाता। बहुत सारे कारण हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं, उसके आप जानते ही हैं। और वर्षा ऋतु के समापन के बाद यानी वर्षावास के बाद प्रवारण का समय होता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो चिवरदान का होता है, क्योंकि चिवरदान वर्ष में एक बार श्रद्धालु जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं वे किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और आज का अभिधम्म दिवस का अवसर तो बहुत ही विशेष है। तो ऐसे विशेष अवसर पर श्रद्धालु
बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से चिवर दान करते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस आस्था और किस श्रद्धा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां मंच पर विराजमान सबसे पहले श्रीलंका से पधारे जो हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं उनको चिरव दान कर रहे हैं और चिवर दान के साथ उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के संबंध इतने प्रगाढ़ घनिष्ठ हैं जो भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूपों में एक प्रगाढ़ स्वरूप हम सबके सामने रखते हैं। और इसी रूप में अब श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने के बाद, चिवरदान के बाद, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत के और अन्य जो बौद्ध भिक्षु, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु यहां उपस्थित हैं, उनका इस समय वे चिवरदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है क्योंकि ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, अपनी साधना से, अपने चिंतन से, अपने अध्ययन से और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज की खुशहाली के लिए हम सबको प्रेरणा दी है। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति तो हम सबका दायित्व है और इसी दायित्व की दायित्व का निर्वहन करने में माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति इस माध्यम से, इस चिवरदान के माध्यम से हो रही है। ये देश विदेश से पधारे हमारे वरिष्ठ जो भी बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपने चिंतन से हजारों वर्ष पुरानी बौद्ध परंपरा को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध चिंतन को, बौद्ध दर्शन को, जिसमें सबके लिए दया है, सबके लिए करुणा है, सेवा है, प्रेम है, ऐसा भाव जो भौगोलिक सीमाओं से परे इंसान को, मानव से